बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। आज मंगल 24 मई है। अब 24 घंटे से कम वक्त रह चुका है। साबिक वज़ीर आज़म और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब ने अपने तमाम वर्कर्स को, अपने कारकुनान को और तमाम पाकिस्तानियों को कॉल दी है कि वो 25 मई दोपहर 3 बजे उन्हें मिलें। वो इंतज़ार करेंगे श्रीनगर हाईवे इस्लामाबाद पर। इस वीडियो में मैं आपके सामने तफसील रखूंगा। इस वक्त 2 कंट्रोल रूम्स बनाए गए हैं इस सारे सूरत हाल को अंडर कंट्रोल रखने के लिए और इमरान खान साहब का, उनके कारकुनान का रास्ता रोकने के लिए। इस वक्त उन कंट्रोल रूम्स में क्या हो रहा है, किस किस्म की मनसूबाबंदी की गई है, ख़ास तौर पर अटक पुल के हवाले से और GT रोड से, मोटरवे से आने वाली जो ट्रैफिक है, जो वहाँ से आने वाली रैलियाँ हैं, उनको रोकने के लिए क्या मनसूबाबंदी की गई है और ख़ास तौर पर किस किस्म के हरबे इस्तेमाल किए जाएंगे। इस वक्त एक आसाब की जंग शुरू हो चुकी है। हुकूमत की तरफ से क्या जुमलेबाजी की जा रही है और फिर सबसे इंपॉर्टेंट है कि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान, उन्होंने एक SOS कॉल दी है 25 मई से पहले। जो उनकी SOS कॉल है, SOS जो है वो बेसिकली बहुत सारे लोग सुनते हैं कि SOS कॉल जो है वो होता क्या है। वो होता है सेव आवर शिप। सेव आवर शिप जो है, ये जब समंदर में कोई कश्ती मंझधार में फंस जाए, तूफान में फंस जाए, तो फिर वो करीब से गुजरती हुई कश्तियों या अपने आप को बचाने के लिए सेव आवर शिप की जो कॉल देती है, SOS कॉल। इमरान खान साहब की जो SOS कॉल है वो बहुत इंटरेस्टिंग है, उसके हवाले से भी बात करूंगा। शहर इक़्तिदार में इस वक्त क्या चल रहा है वो मैं आपको बता दूं। इस वक्त अब से थोड़ी देर पहले मैं यहाँ पर जब वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए आया तो मरी रोड के रास्ते में आया और चांदनी चौक समेत जो दीगर यहाँ पर इस रोड के ऊपर, क्योंकि मेन आर्टरी है मरी रोड जो कि इस्लामाबाद और रावलपिंडी को कनेक्ट करती है, इसके मुख्तलिफ मकामात पर अब वाज़े तौर पर देखा जा सकता है कि कंटेनर्स और ट्राले जो हैं मुख्तलिफ और ट्रक जो हैं वो पहुँचा दिए गए हैं। अभी तक रास्ते बंद नहीं किए गए, लेकिन साफ नज़र आता है कि पूरी और भरपूर तैयारी है कि रावलपिंडी से जो लोग हैं वो इस्लामाबाद की तरफ ना पहुँच सकें। इसके लिए रास्ते बंद किए जाएंगे। रास्ते बंद करने का सिलसिला शायद आज रात 12 बजे के बाद शुरू हो जाए। इस सारी सूरत हाल में जो इस वक्त ख़ास तौर पर रावलपिंडी इस्लामाबाद है, इसके जो चौक पॉइंट्स हैं जो बनाए गए हैं, इसमें मैं आपको पहले बता देता हूं कि एग्जैक्टली 2 कंट्रोल रूम्स कहां कायम किए गए हैं, उनका मकसद क्या है और किस तरीके से रोका जाएगा। ये पहली मरतबा है। इससे पहले जो है वो आपने देखा कि मुख्तलिफ मौके के ऊपर एहतजाज होते रहे, तहरीकें चलती रहीं, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ। पहला मौका है कि 2 इजाफी विंग्स जो हैं वो रेंजर्स के बुलाए गए हैं। ऑलरेडी जो है वो रेंजर्स इस्लामाबाद में तैनात होती है, मुख्तलिफ जगहों पर उनकी नफरी मौजूद होती है, फ़ौज भी मौजूद होती है हसास इमारतों के हवाले से। अच्छा, एक इतला चल रही थी कि फ़ौज जो है वो तलब की गई है या फ़ौज बुला ली गई है। फ़ौज ऑलरेडी मौजूद है और वो वही फ़ौज है जो कि ऑलरेडी जितने भी हसास इंस्टॉलेशंस हैं, इमारतें हैं, उनकी हिफाजत के ऊपर मामूर होती है। इजाफी फ़ौज नहीं बुलाई गई, लेकिन 2 इजाफी विंग्स रेंजर्स के बुलाए गए हैं। एक को डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इस्लामाबाद, उसके डिस्पोजल के ऊपर रखा गया है और दूसरी रावलपिंडी में इंटरेस्टिंगली जो है वो तैनात करने का फैसला किया गया है। इस हवाले से अब जो इतलात आ रही हैं, मेरी बात हुई है जो सिक्योरिटी के मामलात को देख रहे हैं, उनका कहना है कि 22,000 की टोटल नफरी जो है वो इस वक्त इस्लामाबाद को गार्ड करने के लिए, इस्लामाबाद की किलाबंदी करने के लिए, उसके रास्तों को रोकने के लिए, गार्ड करने के लिए 22,000 की कुल नफरी है जो कि बुलाई गई है। इसमें सिंध पुलिस शामिल है, इसमें पंजाब कॉन्स्टेबलरी शामिल है और इसमें फ्रंटियर कॉन्स्टेबलरी के अहलकार शामिल हैं। इनको मुख्तलिफ जगहों पर ठहराया गया है। इस वक्त आपको उनकी जो प्रेजेंस है वो नज़र नहीं आएगी मुख्तलिफ चौकों चौराहों में, लेकिन जैसे ही ये सूरत हाल बिगड़ना शुरू होगी, और वो भी मैं आपको बताऊंगा कि एग्जैक्टली मंसूबा है क्या, करना क्या है, कितने वक्त का डिले जो है वो इनको दरकार है, उसके लिए क्या मनसूबाबंदी की गई है। इनको मुख्तलिफ जगहों पर ठहराया गया। जो रेड जोन है इस्लामाबाद का, जहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू है, जहाँ पर पाकिस्तान का दफ्तर खारजा है, चंद बड़े होटल्स मौजूद हैं, PTV समेत मुख्तलिफ सरकारी इमारात हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, पार्लियामेंट है, उसके बाद काबीना डिवीज़न और मुख्तलिफ वजारतों के दफातर मौजूद हैं, प्राइम मिनिस्टर हाउस मौजूद है, प्रेसिडेंसी यानी कि ऐवान सदर वहाँ पर मौजूद है। इसको मुकम्मल तौर पर सील करने का फैसला किया गया। सिर्फ एक रास्ता मार्गला रोड से एक गाड़ी के गुजरने की गुंजाइश, वो भी हंगामी सूरत में अगर किसी को आना है या जाना है उसके लिए एक गाड़ी की गुंजाइश रखी गई है। इसके अलावा तमाम तर जो इस्लामाबाद का रेड जोन है उसको सील कर दिया गया। 2 कंट्रोल रूम्स बनाए गए हैं। एक कंट्रोल रूम बनाया गया है वजारत
खारजा की इमारत में, और इसको जो हेड करेंगे वो वज़ीर दाखिला खुद, सेक्रेटरी दाखिला वहाँ पर, और आला जो वजारत दाखिला के हुक्काम हैं। ये वो मकाम है जहाँ पर पूरे पाकिस्तान की सूरत हाल की मॉनिटरिंग की जाएगी। यहाँ पर ड्रोन्स के ज़रिए ली गई, हेलीकॉप्टर्स के ज़रिए ली गई फुटेज, या फिर CCTV कैमरास के ज़रिए ली गई फुटेज जो है वो भी यहाँ पर मौसूल होगी। इसके अलावा जितने भी पाकिस्तान में पॉइंट्स हैं जहाँ जहाँ पर एहतजाज होगा, जहाँ जहाँ से रैली निकल रही होगी, उसकी इत्तला जो है वो यहाँ पर इस कंट्रोल रूम में दी जाएगी, और इस कंट्रोल रूम से हिदायत दी जाएंगी कि इन लोगों को रोकने के लिए या फिर उनको आने की इजाज़त देने के लिए, जहाँ पर जिस मकाम के ऊपर जो सूरत हाल होगी, जहाँ पर इनको लगेगा कि हम यहाँ पर गलबे में हैं, वहाँ पर रोकने की कोशिश की जाएगी, और जहाँ पर ये रोकने की पोजीशन में नहीं होंगे उनको मज़ीद आने दिया जाएगा, और फिर आगे किसी पॉइंट पर रोकने के लिए इकदाम किए जाएंगे। एक कंट्रोल रूम यहाँ बनाया गया, और दूसरा कंट्रोल रूम जो इस्लामाबाद सेफ सिटी प्रोजेक्ट है उसका ऑफिस है, वहाँ पर कंट्रोल रूम बनाया गया। वहाँ पर इस्लामाबाद के मुख्तलिफ चौकों चौराहों और आने जाने वाले दाखिली और खारजी रास्तों से मुसलसल लाइव फुटेज जो है वो मौसूल हो रही होगी, वहां पर क्या सूरत हाल है, और फिर उसके मुताबिक अहकामात दिए जाएंगे। ये तो है जनाब इस वक्त सूरत हाल। और जितने भी एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स हैं इस्लामाबाद के, वहां पर अगर आप अब विजिट करें तो आपको नजर आएगा कि कंटेनर्स पहुंचा दिए गए हैं, ट्रक जो है वो पहुंचा दिए गए हैं, लेकिन अभी तक उनके जरिए रास्ता बंद नहीं किया गया। असल जो मामला है, जो आपको मालूम है कि एक बहुत बड़ा क्रैकडाउन पंजाब में किया गया, पूरी रात हज़ारों कारकुन जो हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनको गिरफ्तार किया गया, उनको हिरासत में लिया गया, मुख्तलिफ मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। और ये क्योंकि मैं गुज़श्ता वीडियो में आपको बता चुका था कि ये तो मनसूबाबंदी कर ली गई है कि पंजाब में जो है वो तहसील के लेवल पर, टाउन के लेवल पर, कस्बे के लेवल पर भी पुलिस जो है वो जाकर गिरफ्तारियाँ और ये क्रैकडाउन का सिलसिला करेगी, ताकि पंजाब से कोई बड़ा रैला जो है वो इस्लामाबाद की तरफ ना बढ़े। असल मसला जो है वो है खैबर पख्तूनख्वा का, जहां से इमरान खान साहब खुद लीड करते हुए आएंगे अपने सपोर्टर्स की। और आपको मालूम है कि कितना स्ट्रॉन्ग होल्ड है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सूबा खैबर पख्तूनख्वा, और वहां पर जो हुकूमत है वो उनकी अपनी है, वहां पर उनको कोई हिंड्रेंस, कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी, इस्लामाबाद की तरफ बढ़ने से कोई रुकावट नहीं आएगी। लेकिन मामला कहाँ फंसेगा? वो फंसेगा अटक पुल पर, जिसमें चौधरी निसार वज़ीर दाखिला थे, और एक मरतबा पहले इमरान खान साहब ने इसी किस्म की कॉल दी थी, इस्लामाबाद की तरफ मार्च किया गया था। परवेज़ खटक उस वक्त वज़ीर आला थे खैबर पख्तूनख्वा के, वो उस रैली को लीड कर रहे थे। आपको याद होगा कि क्रेनें लेकर, एक्सकेवेटर्स लेकर वो आ रहे थे, और रास्ते से रुकावटें हटाकर आने का सिलसिला जारी था। लेकिन मामला कहाँ फंसा था? मामला फंसा था अटक पुल पर। अब अगर अटक पुल की साख्त देखी जाए, वो पुल जो है बहुत इंटरेस्टिंग है। उसमें ज़ाहिर है कि दरिया गुजर रहा है, और दरिया के साथ जो पुल के इर्द गिर्द जो जगह है वहाँ पर खाइयाँ मौजूद हैं। गुजरने का वाहिद रास्ता है वो पुल। उस रास्ते को क्रॉस करेंगे तो इस्लामाबाद की जानिब वो अपना सफ़र जो है वो जारी रख सकते हैं। वहाँ पर मनसूबाबंदी ये की गई है कि 3 बड़ी लेयर्स जो हैं वो बनाई गई हैं कंटेनर्स की, और उन कंटेनर्स को मिट्टी से, रेत से भरा गया है, ताकि किसी क्रेन के ज़रिए उसको मूव ना किया जा सके। और अगर बहुत ज़्यादा एफर्ट भी किया जाए तो उसको गिराने के लिए अब या तो आपको उस कंटेनर को गिराना पड़ेगा खाई में या फिर दरिया में। और ये जो प्रोसेस है ये बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस हो सकता है, क्योंकि दूसरी तरफ से जो पुलिस के एहलकार हैं वो एक बड़ी रेजिस्टेंस जो है वो दे रहे होंगे खैबर पख्तूनख्वा से आने वाले रैले को। और इसमें जो मनसूबाबंदी है, यही मनसूबाबंदी इसी किस्म की जेहलम पुल और सुहान के पुल के ऊपर की गई है, और यहाँ से रास्ता रोकने की कोशिश की जाएगी। असल मकसद जो नज़र आता है वो ये करेंगे क्या ये लोग कि इवेंचुअली जो है वो एक दे विल मेक इट लुक कि हमने तो कोई रास्ता नहीं रोका। देखें कुछ लोग जो जिन लोगों को आने दिया जाएगा, जो पहुंच सकेंगे उनको आने भी दिया जाएगा। एक साइजेबल नंबर जो है वो श्रीनगर हाईवे के ऊपर, यानी कि जो पहले कश्मीर हाईवे होता था इस्लामाबाद का, वहाँ पर आपको नज़र भी आएगा। लेकिन असल में तरीक़ाकार ये अपनाया जाएगा कि 12 से 14 घंटे, 16 घंटे जो एक इंसानी जिस तरीके से रिक्वायरमेंट होती है और एक इंसानी बर्दाश्त होती है कि आप रेजिस्टेंस कर रहे हैं, आप मुसलसल सफ़र में हैं, 14-16 घंटे, 18 घंटे के बाद आपके अंदर थकावट जो है वो आ जाती है, आपके
लिए मुश्किल हो जाता है कि इतनी ज़्यादा थकावट और गर्मी के बाद, इतना जागने के बाद आप में रेजिस्टेंस ख़त्म हो जाती है। आपकी जिस्म जो है वो आपसे रिक्वायर कर रहा होता है कि अब आप रेस्ट करें, आराम करें, सस्ताएं, और वो मकाम लाना है। इस मकाम के ऊपर इतनी देर तक ज़रूर रोकना है कि बहुत सारे लोग स्कैटर्ड हों, क्राउड जो है वो थिन हो जाए, लोग बददिल होकर, थक कर सोने के लिए चले जाएं, खाने पीने के लिए चले जाएं, दीगर ज़रूरियात के लिए चले जाएं, और उससे फिर फ़ायदा उठाया जाए, फिर एक कम किस्म का क्राउड जो है वो उसको दाखिले की इजाज़त दी जाए। इस्लामाबाद पहुँचते पहुँचते पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर्स को, उनके कारकुनान को इतना थका दिया जाए कि फिर अपनी जो है वो इसको रोकने के लिए या फिर आगे के मामलात को बढ़ाने के लिए कोई भी इकदाम उठाया जा सके। तो ये तो चल रही है इस वक्त तैयारी और सूरत हाल है शहर इक़्तिदार की। इसी दौरान दो मामलात हुए। एक, खुर्शीद शाह साहब जो हैं उन्होंने जुमला कसा है, और जुमले जो हैं वो ज़ाहिर है कि वो राना सनाउल्लाह भी कस रहे हैं, ख्वाजा साद रफ़ीक आपने देखा होगा। लेकिन इलेक्शंस के हवाले से जो गुफ्तगू की 35 सेकंड का क्लिप है, खुर्शीद शाह ने इलेक्शंस की डेट अपने तौर पर उन्होंने कहा कि मैं इलेक्शन की तारीख देता हूँ कि इमरान खान साहब का जो मुतालबा है तो इलेक्शन कब करवाया जाए। ये ज़रा सुन लें, फिर मैं आपको आगे बताता हूँ। 2023 अगस्त बस अब जाए, तारीख उनको मिल गई, मैंने दे दिया। मैं कैबिनेट का मेंबर हूँ, तारीख दे रहा हूँ मैं उसको 2023। पहले हमारा था कि शायद अक्टूबर नवंबर। अब उसने धरने की थ्रेड देके सर पे, कंधे पे मौसम करा दिया और काती रख के, छुरी रख के फैसला करवा रहा है। तो तारीख बिल्कुल देना चाहिए उसको, 2023 अगस्त 2023 जनाब। ये कहा गया कि हमारा पहले मंसूबा ये था कि अक्टूबर नवंबर 2023 में इलेक्शंस होंगे, लेकिन अब क्योंकि इमरान खान साहब वो कहते हैं कि उन्होंने हमारे गर्दन के ऊपर छुरी रख दी है, धरना लेके आ रहा है, तो हम तारीख दे देते हैं अगस्त 2023। बस तारीख दे दी, अब जाएं। ये तो सूरत हाल है हुकूमत की, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नवाज़ और दीगर उनके क्या हैं। लेकिन इमरान खान साहब जो हैं वो इस पूरी जो रात गुजरी 23 और 24 मई की दरमियानी रात, वहाँ पर पंजाब भर में जो कुछ हुआ, उसके बाद इमरान खान आए और उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और उसमें आप कह सकते हैं कि उनकी एक SOS कॉल है, एक पैगाम है कि वो कहते हैं कि एक एक का चेहरा मैं याद रखूँगा। उसमें तंबीह भी मौजूद है, इंतबाह भी मौजूद है, उसमें वार्निंग भी मौजूद है, उसमें एक अपील भी मौजूद है। क्या क्या कुछ कहा मैं आपको क्विकली बता देता हूँ, देन आई विल क्लोज दिस वीडियो। इमरान खान साहब जो हैं वो ये कहते हैं कि ये एक फ़ैसला कुन वक्त है, यहाँ से अब पाकिस्तान ने कहाँ जाना है। इस जो आज हम फैसला करेंगे उससे तयन होगा कि हम किस किस्म के पाकिस्तान में रहते हैं। हुकूमत को उन्होंने फाशिस्ट करार दिया। उन्होंने कहा कि ये लोग 30 साल इक़्तिदार में रहे, ये दो ख़ानदान 30 साल इक़्तिदार में रहे, इनकी तारीख़ और फ़ौजी आमिरों की, मिलिट्री डिक्टेटर्स की तारीख़ में कोई फ़र्क नहीं है। ये इतने ही गैर जमहूरी हैं जितने फ़ौजी आमिर होते हैं। इक़्तिदार से जब ये बाहर होते हैं ये जमहूरी हो जाते हैं, इक़्तिदार में आते ही इनमें आमरीत आ जाती है। उन्होंने कहा कि जब हमारे दौर में ये लोग निकले थे हमने ऐसा कोई कदम नहीं उठाया जो इक़दामात ये लोग उठा रहे हैं। हमारी 26 साल की सियासी तारीख़ में हमने मुतशद्दिद रास्ता नहीं अपनाया, तो फिर किस बात का खौफ है। पाकिस्तान दोराहे पर है, अब ये दो समत में जा सकता है, या ये कायदे आज़म का पाकिस्तान बनेगा या चोर और डाकुओं का पाकिस्तान बनेगा। एहतजाज हमारा जमहूरी हक है। बिलावल के लिए लॉन्ग मार्च, फजलुर रहमान एक लॉन्ग मार्च लेकर आए, हमने कोई रुकावट नहीं डाली। घरों पर छापे मारे जा रहे हैं, चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया जा रहा है। अदालतें मामले का नोटिस लें। अब न्यूट्रल रहने की गुंजाइश किसी के पास नहीं। जो लोग खुद को न्यूट्रल कहते हैं, पाकिस्तान की सालमियत और ख़ुददारी का तहफ़्फ़ुज़ इनके हल्फ का हिस्सा है। उनको अपना ओथ याद दिलाया, और यहाँ पर वो एड्रेस कर रहे थे पाकिस्तान की फ़ौज को, और उनसे ये मुतालबा कर रहे थे कि अब पाकिस्तान की सालमियत और ख़ुददारी का मामला है और यहाँ पर आप न्यूट्रल नहीं रह सकते, वो ये कहते हैं। उसके बाद कहते हैं कि मुल्क तबाही की तरफ जाता है तो आप भी बराबर के ज़िम्मेदार होंगे। मुझे खौफ है कि हम श्रीलंका की तरफ जा रहे हैं। जो सूरत हाल वहाँ है वो यहाँ बनती दिखाई दे रही है। इनका इक़्तिदार में आने का मकसद अपने केसेस का ख़ात्मा, नैब का ख़ात्मा, इलेक्शन कमीशन में अपनी मर्ज़ी की रिफॉर्म्स,
मीडिया के हवाले से उन्होंने बड़ी बात की, मीडिया के ऊपर बहुत सारे सवालात भी उठाए उनकी रिपोर्टिंग पर। फिर इकॉनमी की जो ग्रोथ है, जिस तरीके से उसने रिकॉर्ड तोड़े, जो स्टैटिस्टिक्स मौजूद हैं उसके हवाले से, अपनी परफॉर्मेंस के हवाले से उन्होंने गुफ्तगू की। फिर उन्होंने कहा कि ये जो तजर्बाकार लाए गए हैं, जो एक्सपीरियंस्ड लोग लाए गए हैं, इनके हालात देखें, जो सूरत हाल इन्होंने मुल्क की चंद हफ्तों में कर दी है, यहाँ से एक बहुत मुश्किल सूरत हाल का सामना पाकिस्तान को। फिर उन्होंने जस्टिस रिटायर्ड नासरा इकबाल, इलामा इकबाल, डॉक्टर अलामा मोहम्मद इकबाल, मुसव्विर पाकिस्तान, उनकी बहू के हवाले से जो रेफरेंस देते हुए उन्होंने कहा कि आप देख रहे हैं न्यूट्रल्स और अदलिया, आप देख रहे हैं ना, हम्माद अजहर के घर जो हुआ वो आप देख रहे हैं, जो कुछ जस्टिस नासरा इकबाल के घर हुआ वो आप देख रहे हैं। फिर उन्होंने कहा कि मैं पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा जुलूस लेकर इस्लामाबाद आ रहा हूँ, इसे मैं सियासत नहीं जिहाद समझता हूँ। अमरीकी इन लोगों को एक साजिश के ज़रिए पाकिस्तान में इक़्तिदार में लाए, इनकी ग़ुलामी से मौत बेहतर है। खौफ की जंजीरें तोड़ दें, खौफ इंसान को ग़ुलाम बनाता है। मैं एक एक की शक्ल और नाम याद रखूँगा, हम सब याद रखेंगे। आप गैर कानूनी, ये वो ब्यूरोक्रेसी से, पुलिस से जो है वो मुखातिब होकर कह रहे थे कि आप गैर कानूनी अहकामात मानने के पाबंद नहीं हैं, आपकी सर्विस के कवायद और कवानीन आपको गैर कानूनी अहकामात मानने से रोकते हैं। वारंट के बगैर किस तरीके से आप किसी के घर घुस सकते हैं। ख़ास तौर पर उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद का जो आईजी है उसके हवाले से उन्होंने कहा कि ये जो कुछ कर रहा है इसको हम देखेंगे। फिर उन्होंने पैगाम दिया, उन्होंने कहा कि मैं नौजवानों को पैगाम देता हूँ कि ये लोग रह गए जो इस वक्त इक़्तिदार में है, तो फिर आपका मुस्तकबिल तारीक होगा। अब हमें कोई नहीं रोक सकता, हिम्मत है तो कोई रोक कर दिखाए। ना इतनी पुलिस है और ना रेंजर्स कि ये हम लोगों को रोक सकें। अवाम के समंदर को कोई नहीं रोक सकता। न्यूट्रल्स के लिए भी पैगाम है कि आप पर भी, यानी आपके इक़दामात पर भी जजमेंट पास होगी। अदलिया का भी इम्तिहान है कि वो जमहूरियत का दिफा करेगी या नहीं करेगी। बदकिस्मती से ये लोग जो जो काम कर रहे हैं इसका मलबा हमारी फ़ौज पर भी गिर रहा है, वो भी बदनाम हो रहे हैं। ये जनाब उन्होंने कहा। और फिर साथ में टुवर्ड्स द क्लोजिंग उन्होंने यासीन मलिक के हवाले से बात की, भारत की मजम्मत की, और फिर उन्होंने कहा कि इन लोगों से मुल्क संभाला नहीं जा रहा, भाग भाग कर ये अमेरिका जा रहे हैं और उन्हें कहते हैं कि हमें पैसे दो वरना इमरान खान दोबारा वापस आ जाएगा। दीज आर द डिटेल्स। इस्लामाबाद इस वक्त ब्रेस कर रहा है उस इम्पैक्ट के लिए। इमरान खान इस बड़े अवामी रैली को लेकर जब इक़्तिदार के ऐवानों से टकराएंगे, सारे सूरत हाल पर मैं नज़र रखूँगा और आपके साथ आने वाले चंद घंटों में मज़ीद जो इसमें डेवलपमेंट होती है वो लेकर हाज़िर होता हूँ। अब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अगली वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।